हैं जोहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। चाईबासा से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बाल बाल बची है इतवारी एक्सप्रेस। आपको बता दें कि रेलवे ट्रैक पर रखा था बड़ा सा पत्थर। सोनवा और टूनिया स्टेशन के बीच में ये घटना घटी है। करीब 3 घंटे तक परिचालन भी बाधित रहा। पत्थर हटाने के बाद परिचालन फिर से शुरू किया गया। चाईबासा से ये खबर सामने आ रही है, जहां इतवारी एक्सप्रेस बाल बाल बच गई। रेलवे ट्रैक पर बड़ा पत्थर रखा था। सोनवा और टूनिया स्टेशन के बीच की ये घटना बताई जा रही है। करीब 3 घंटे तक परिचालन भी इस वजह से बाधित रहा। और ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता रुपेश इस वक्त हमारे साथ सीधे फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रुपेश, क्या जानकारी मिली आरपीएफ की तरफ से? किसने ये पत्थर रखा था? क्या कोई फुटेज सामने आया है? जी देखिए, ये उस क्षेत्र के जो भी असामाजिक तत्वों का ही काम लग रहा है। अब तक हालांकि आरपीएफ जांच कर रही है, इस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। और ये घटना बीती रात की है, जब इतवारी एक्सप्रेस डाउन लाइन से टूनिया से सोनवा की ओर बढ़ रही थी। तो इस दौरान बीच में जो एक पुलिया है, वो पुलिया के पास रेलवे ट्रैक पर पत्थर रखे हुए थे। तो जब ये ट्रेन इतवारी एक्सप्रेस गुजरी तो ट्रेन का संतुलन बिगड़ने लगा। हालांकि ट्रेन डिरेल होने से बच गई और किसी तरह सोनवा स्टेशन, उस क्षेत्र को क्रॉस करते हुए सोनवा स्टेशन पहुंच गई। सोनवा स्टेशन पहुंचने के बाद इतवारी एक्सप्रेस के चालक ने स्टेशन मास्टर को रिपोर्ट किया और उसके बाद सुरक्षा के दृष्टिकोण से उस रूट पर ट्रेनों का परिचालन तत्काल रोक दिया गया। उसके बाद रेलवेकर्मी और आरपीएफ द्वारा जब जाकर मौके पर जांच किया गया उस घटना स्थल का, तो इस यहाँ पर जो 3 रेलवे ट्रैक हैं, तीनों रेलवे ट्रैक पर पत्थर रखे हुए थे। और इसी दौरान कामाख्या एक्सप्रेस भी अब रेल लाइन से चक्रधरपुर से सोनवा की ओर बढ़ रही थी। तो ये ट्रेन अगर उस क्षेत्र में गुजरती तो संभवतः उसके साथ भी दुर्घटनाग्रस्त होने का आशंका जताया जा रहा है। लेकिन कामाख्या एक्सप्रेस को सोनवा स्टेशन में 2 घंटे करीब रोक दिया गया और 3 घंटे तक पूरा सुरक्षा जांच पड़ताल करने के बाद, उस पत्थरों को हटाने के बाद, अन्य जो जरूरी जांच होते हैं करने के बाद 3 घंटे करीब 11 बजे ट्रेनों का परिचालन इस रूट पर शुरू किया गया। बिल्कुल। तो 3 घंटे देखिए, तो ट्रेनों का परिचालन तो शुरू कर दिया गया है, लेकिन सवाल यही कि बार बार इस तरीके से असामाजिक तत्वों की तरफ से झारखंड में ट्रेन को क्षतिग्रस्त करने की कोशिश की जाती है। हालांकि आरपीएफ की तरफ से कार्रवाई की गई और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर भी इस वक्त आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। बहुत शुक्रिया रुपेश तमाम जानकारी के लिए। और अब खबर देखिए जमशेदपुर से है, जहां मानगो पुलिस से एक ऑटो ड्राइवर ने पुल से कूद करके खुदकुशी करने की कोशिश की, लेकिन पुल से स्वर्णरेखा नदी में छलांग लगाने के बाद उसका शर्ट जाल में फंस गया। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, देखिए, जिसके कारण नदी में गिरने की जगह वो पुल से झूल गया। आसपास के लोगों ने तत्काल प्रभाव से ऑटो ड्राइवर को पकड़ लिया और उसे बाहर निकाला। बताया जा रहा है कि खुदकुशी की कोशिश करने वाला ऑटो ड्राइवर पारिवारिक विवाद से परेशान था और इस ऑटो ड्राइवर की जान तो बच गई, लेकिन न्यूज़ 18 अपने दर्शकों से यही अपील करता है कि आप किसी भी परेशानी में हो, समय से लड़ने की कोशिश कीजिए। जान देना समस्या का समाधान नहीं है। तो देखिए, ये अब तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं और तस्वीर के माध्यम से आप देख पा रहे हैं कि खुदकुशी करने की कोशिश कर रहा था ये ऑटो ड्राइवर। और जो वजह सामने आई है कि पारिवारिक विवाद था, परिवार में कलेश हो रहा था, इस वजह से इसने खुदकुशी करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही ये नदी में छलांग लगा था, इसका शर्ट जाल में फंस गया और इसकी जान बच गई। हालांकि लोगों ने किसी तरीके से उसे नीचे उतारा और उसकी जान बच गई। और इसी बीच देखिए बड़ी खबर सामने आ रही है बिहार से, जहां 6 नेताओं की सुरक्षा में बड़ा बदलाव किया गया है। विधानसभा चुनाव से पहले ये बदलाव किया गया। बिहार सरकार ने सुरक्षा बढ़ाई है। सम्राट चौधरी को Z+ की सुरक्षा दी गई है। तेजस्वी यादव को Z श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। पप्पू यादव को भी Y+ की सुरक्षा दी गई है। जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार को भी अब उनकी भी जो सुरक्षा है वो बढ़ा दी गई। आपको बता दें कि ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू की सुरक्षा बढ़ी है। बीजेपी सांसद प्रदीप कुमार की भी सुरक्षा बढ़ाई गई। अररिया से बीजेपी सांसद हैं प्रदीप कुमार, उनकी भी सुरक्षा बढ़ाई गई है। तो पटना से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां बड़े नेताओं की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता शैलेंद्र इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, बड़े नेताओं की सुरक्षा बढ़ाई गई है, 6 नेताओं की सुरक्षा बढ़ाई गई है, और क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल, देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव के पहले
कहीं न कहीं जो बिहार के जो बड़े नेता हैं उनके सुरक्षा में बदलाव हुआ है। सम्राट चौधरी की बात कर ले, तेजस्वी यादव की बात कर ले, प्रदीप सिंह, ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू और नीरज कुमार जैसे जो नेता हैं, इन सभी नेताओं की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सम्राट चौधरी को Z+ की जो सुरक्षा श्रेणी होती है वो पहले से दी गई थी, लेकिन अब उनके सुरक्षा में ASL को जोड़ दिया गया है। उसके बाद तेजस्वी यादव की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, उन्हें Z श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। दूसरी ओर जदयू के जो मुख्य प्रवक्ता हैं उन्हें Y श्रेणी की सुरक्षा दी गई है और ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू जो कि बीजेपी के विधायक हैं उन्हें Y+ की सुरक्षा दी गई है। पप्पू यादव और प्रदीप सिंह जो सांसद हैं दोनों को Y+ की सुरक्षा दी गई है। तो बिहार विधानसभा चुनाव के पहले जो सुरक्षा देने की जो पूरी कवायद होती है उसमें कहीं न कहीं फेरबदल की गई है। शैलेंद्र, इन 6 बड़े नेताओं की सुरक्षा बढ़ाई गई है, चुनाव से पहले ये सुरक्षा बढ़ाई गई है, क्या वजह माना जाए इनकी सुरक्षा बढ़ाने के पीछे? देखिए, सुरक्षा बढ़ाने के पीछे का जो सबसे बड़ा कारण होता है, जो सुरक्षा समन्वय समिति की जो बैठक होती है, उस बैठक में यह देखा जाता है कि किस व्यक्ति को, किस नेता को कौन सी सुरक्षा दी जानी चाहिए। उसी के अनुसार जो सुरक्षा समिति समन्वय की जो बैठक होती है, उसी में थ्रेट के अनुसार जो सुरक्षा है वो बढ़ाई जाती है या घटाई जाती है। और इसी को देखते हुए ये सुरक्षा जो है सब लोगों की बढ़ाई गई है और सुरक्षा समिति समन्वय की बैठक में निर्णय लिया गया और जो रिपोर्ट आती है उस रिपोर्ट के आधार पर ये सुरक्षा तमाम नेताओं के बढ़ाए गए हैं। सम्राट चौधरी हो, तेजस्वी यादव की, यदि हम बात करें नेता प्रतिपक्ष की, तो उनकी भी सुरक्षा जो है वो बढ़ाई गई है। अब उन्हें Z श्रेणी की सुरक्षा दी जाएगी। शैलेंद्र, जेडीयू एमएलसी बदलाव है। बिल्कुल शैलेंद्र, जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार को कौन सी श्रेणी की सुरक्षा दी गई है? देखिए, नीरज कुमार जो कि जदयू के मुख्य प्रवक्ता हैं और विधान पार्षद है, उन्हें Y श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। उनके पास पहले सामान्य जो विधान पार्षद को सुरक्षा दी जाती थी वो सुरक्षा थी, लेकिन अब उन्हें Y श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू जो कि बीजेपी के विधायक हैं उन्हें Y+ की सुरक्षा दी गई है और पप्पू यादव और प्रदीप सिंह की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि सुरक्षा को लेकर के बिहार के कई जो चेहरे हैं, बड़े चेहरे हैं, उनकी सुरक्षा में फेरबदल की गई है। जी। और प्रदीप कुमार को कौन से श्रेणी की सुरक्षा दी गई है जो बीजेपी सांसद हैं? प्रदीप सिंह को भी जो सांसद हैं, अररिया के सांसद हैं और पूर्णिया के सांसद हैं पप्पू यादव, इन दोनों की सुरक्षा में भी बदलाव किया गया है। इन्हें भी Y+ श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। वो भी अपने आप में कहा जा सकता है Y+ काफी महत्वपूर्ण श्रेणी होती है, तो Y+ की सुरक्षा इन दोनों नेताओं को दी गई है। दोनों सीमांचल से आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल शैलेंद्र, तो देखिए 6 बड़े नेताओं की सुरक्षा बढ़ा दी गई है चुनाव से पहले। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र तमाम जानकारी के लिए। एक बार फिर से रांची की खबरों का रुख करेंगे तो बता दें, राजधानी रांची में रफ्तार और नशे का कहर देखने को मिल रहा है। अरगोड़ा थाना क्षेत्र में हुए हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जिसमें एक बच्ची, एक युवती और एक महिला शामिल है। हादसे के बाद आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर दिया। हादसा बीजेपी कार्यालय के सामने हुआ है। एक तेज रफ्तार कार ने बाइक और एक कार को टक्कर मार दी, जिसमें 3 लोगों की देखिए मौके पर ही मौत हो गई है और हादसे में 2 घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया। एम्बुलेंस आने में देरी और हादसे से आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर दिया। वहीं पुलिस मामले को संज्ञान में लिया है। बता दें कि पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार भी कर लिया। जिस कार से हादसा हुआ वो अपर बाजार के जेवर कारोबारी मोहित राज की कार थी। आरोपी नशे में धुत था। पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया है। बता दें आपको कि दुर्घटना में जिन 3 लोगों की मौत हुई है वो सभी एक ही परिवार के सदस्य थे। फिल्म देख करके रेस्टोरेंट में खाना खाने जा रहे थे और तभी जेवर कारोबारी ने नशे में इन लोगों को रौंद दिया। पूनम देवी जो 8 साल की बेटी पूर्वी और इसके साथ ही बुआ किरण देवी और चचेरी बहन मोनू कुमारी का निधन हो गया। इस तरीके से दुर्घटना हुई, आप देखिए एक माँ की पीड़ा को समझिए कि किस तरीके से उनका रो रो कर बुरा हाल है। भीषण दुर्घटना और अपनी बच्ची को भी गंवाया है इन्होंने। दीदी, मेरा ही परिवार था सर साहब, 4 गो था, साथ में जा रहा था, खिला के रेस्टोरेंट से खिला के भेज दिए उन लोग को कि जाओ तुम लोग चाबी लेके घर खोलना, तब तक हम आ रहे हैं। हम और बाबू रुक गए, दरबान को सोचे टिप दे देते हैं, है ना, तो उसके लिए रुक गए।
बाहर हल्ला हुआ तो दौड़ के निकले, बोले क्या हुआ, तो बोला कि एक्सीडेंट हो गया। तो हमको धक से कर गया, लगता मेरा ही परिवार तो नहीं है। दौड़ के देखे तो मेरा ही परिवार सब तरफ बिखरा हुआ था सर। मेरी बेटी और कौन थी आप? मेरी बेटी, मेरी बुआ मेरे साथ रहती थी, वही पालती थी मेरे बच्चों को। क्योंकि आज से 6 साल पहले मेरी माँ और मेरी दीदी का देहांत हो गया, मेरे हस्बैंड से मेरा सेपरेशन हो गया, तो मेरे बच्चों को वही पालती थी। आपके साथ ही बुआ रहती थी? हाँ, मेरे साथ ही रहती थी, मेरे दोनों बच्चों को पालती थी वही। उसको भी घसीट के मार दिया। मेरी बच्ची को तो ऐसा मारा सर, आँख निकाल दिया सर। नहीं, हाँ, हम राखी में अपने मायके आए थे सर, और मैं रेंट पे रहती हूँ, तो मैं अपने चाची को, उसकी बेटी को ले गए थे कि चलिए छुट्टी है, हम लोग ना भगवान वाला फिल्म देख के आएंगे, बच्चा लोग को दिखाएंगे, उनमें अच्छा संस्कार देंगे। तो फिल्म दिखाने ले गए थे सर। फिल्म देख के वापस आए तो रेस्टोरेंट में खाना खिलाए, बच्चों को भूख लग गई थी उनको, और ये पीड़ा उस परिवार की है, उस माँ की है जिन्होंने अपनी छोटी बच्ची को गंवाया है। ये दुख इनके जो घर पर है वो पड़ा है, और इनका कहना है कि बिल्कुल साइड से बच्ची गुजर रही थी, उसके बावजूद इस तरह की दुर्घटना हुई है। कैमरा पर्सन प्रभाकर के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। देखिए, इस बीच खबर पलामू से भी है, जहां मेदिनीनगर के डाल्टनगंज रेलवे स्टेशन पर शराब के नशे में एक कार चालक ने 2 बच्चों को कुचल दिया, जबकि कई लोगों को गंभीर चोट लगी है। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। दोनों घायल बच्चों की हालत बेहद ही गंभीर बनी हुई है। नाराज लोगों ने नशे में धुत कार ड्राइवर की पिटाई भी कर दी। पुलिस ने लोगों के चंगुल से आरोपी को बचा करके उसे हिरासत में ले लिया है और कार भी जब्त कर लिया है। हादसे के शिकार लोग रेलवे स्टेशन से उतरकर, आपको बता दें कि मेदिनीनगर डिज्नीलैंड मेला देखने के लिए जा रहे थे, और इसी बीच शराब के नशे में कार चालक ने उन्हें टक्कर मार दी। खबर देखिए अब लोहरदगा से है, जहां कूड़ू इलाके के चांपी पेट्रोल पंप के पास खड़ी ट्रक को पिकअप वैन ने जोरदार टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में पिकअप वैन का ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों की मदद से ड्राइवर को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, और इस टक्कर की तस्वीर भी देखिए सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जो इस वक्त आपको टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं, जिसमें साफ दिख रहा है कि टर्बो ट्रक को पिकअप वैन ने कैसे जोरदार टक्कर मारी। और देखिए ये 2 तस्वीरें आपको है, देखिए तस्वीर सीसीटीवी कैमरे की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। लोहरदगा में इस वारदात को अंजाम दिया गया, जहां स्थानीय लोगों की मदद से ड्राइवर को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लेकिन इस टक्कर की जो तस्वीर है वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, और देखिए किस तरीके से साफ तौर पर ये दिख रहा है कि ट्रक को पिकअप वैन पीछे से जोरदार टक्कर मारती है। चलिए अब रुक करेंगे सियासत की खबर का। तो देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता चंपाई सोरेन ने झारखंड सरकार और स्वास्थ्य विभाग को खुली चुनौती दी है। उन्होंने ये ऐलान किया है कि रांची के नगड़ी में रिम्स 2 की जमीन पर 24 अगस्त को वो हल चलाएंगे। चंपाई सोरेन ने तो यहां तक कह दिया कि अगर किसी में हिम्मत है तो वो रोककर उन्हें दिखाएं। जमशेदपुर में चंपाई सोरेन ने ये कहा कि अगर नए रिम्स की जरूरत है तो किसी और जगह उसे बनाया जाए, आदिवासियों से उनकी खेतीहर जमीन ना छीनी जाए। लाखों की जनता को लेके हम नागड़ी में हमारा बड़ा मीटिंग होगा, बड़ा बैसी होगा, तय होगा। यहाँ से कोई भी आदिवासी का जमीन छीन नहीं सकता है। और उसी में सटा हुआ है बिल्डर लोग। 700 एकड़ को कब्जा किया है। 4 साल पहले तक आदिवासी का जमीन था, 4 साल के बाद फर्जी कागज बन गया है। उस दिन उसी जगह में हम 24 तारीख को लाखों के संख्या में पहुंचेंगे, और जिस जमीन नहीं सरकार अब वो सरकार जोतने नहीं दे रहा है, उस जमीन पर हम जोतेंगे।
हमको देखेंगे कौन हमको रुकता है। देखिए चंपाई सोरेन के इस बयान पर देखिए झारखंड में अब सियासत भी गर्मा गई है। कांग्रेस और जेएमएम ने बेवजह इस मामले को तुल देने का आरोप लगाया है। वहीं बीजेपी का ये कहना है कि पार्टी आदिवासियों के हक की लड़ाई लड़ेगी। अभी कोई अंतिम रूप नहीं दिया गया है, देखा जाएगा सरकार की तरफ से। माननीय मुख्यमंत्री व्यक्तिगत रूप से उसको देखेंगे क्या कुछ किया जा सकता है। असल परिवर्तन की भी गुंजाइश हो सकती है तो वो भी किया जा सकता है। लेकिन यहाँ अगर कोई रैयत है, कोई लीगल रैयत है, तो निश्चित रूप से उनकी भावनाओं के साथ सरकार खड़ी है। लेकिन राजनीति मत कीजिए चंपई बाबू, इस वक्त कम से कम थोड़ा तो आंखों में हया रखिए। आपको लगता है कि सही मायने में कहीं पर बन सकता है तो आप बैठ के बात भी कर सकते हैं, चिन्हित कराइए क्या करना है। केवल बयानबाजी या शोशाबाजी करने से झारखंड की राजनीति में उनका कोई कुछ होने वाला नहीं है। लोग भी समझ रहे हैं, निश्चित रूप से कुछ लोग उनके भाड़े के टट्टू आ सकते हैं उनके साथ में। इसी बीच देखिए खबर साहिबगंज से है, जहां राजमहल प्रखंड के गदराई दियारा पंचायत के 14 टोला के लोग पानी में डूब गए और इन इलाकों में प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं पहुंची है। स्थानीय स्तर पर कुछ लोगों की ओर से बाढ़ पीड़ितों के बीच सूखा राशन, चूड़ा और गुड़ बांटा जा रहा है। प्रशासन और सरकार की लापरवाही से लोग नाराज हैं और सरकार से राहत कार्य चलाने की मांग कर रहे हैं। के बारे में तो बोलिए ना, यहाँ का शासन प्रशासन मुद्दा हो गया है। हाँ, यहाँ अभी तक सुध लेने नहीं आया है गदा दिया शासन प्रशासन की क्या हुआ, आदमी मरा कि बचा कि फंस गया, सुध लेने तक नहीं आता है। यहाँ का प्रशासन तो मर गया है, समझिए कि मुद्दा हो गया है। जिला परिषद राजेश मंडल हम लोग के बस्ती में देखने के लिए जो भी चूड़ा चीनी लेकर आया है, हम लोग के देखने आया है, अब देख रहा है। उसके बाद से कोई नहीं आया यहाँ। आप लोग भी नहीं आया यहाँ पर, न कुछ किया। अभी 10 दिन पूर्व ही ये संकेत मिल गया कि गदाई पंचायत जो है डूब गया, बाढ़ के चपेट में आ गया। तो पुनः हम सबसे आग्रह करेंगे कि इसको सीरियसली गंभीरता से लेकर जो है ना, लोगों के साथ अपना सुविधा उसको कैसे मिले, सुरक्षा कैसे मिले, इस पर चिंता करना चाहिए। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर जारी है। बने रहिए आप न्यूज़ 18 के साथ।